कई सारी ऐसी बुक्स हैं, पर्सनल बायोग्राफीज हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप जान जाते हैं। बुक्स गिरना शुरू हो गई मेरे बोलते बोलते। एक अच्छी पुस्तक में एक अच्छे बैंक से ज्यादा सच्ची दौलत है। अब जब मुझे पुस्तकें मिल चुकी हैं तो मैं सचमुच जी रहा हूँ। मेरे जीवन में पुस्तकों का वही महत्व है जो सूर्य का पृथ्वी के लिए है। अर्ल नाइटिंगेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड बुक डे है आज। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किताबों के महत्व के बारे में, पुस्तकों के महत्व के बारे में। जी हाँ, जो आप ये देख रहे हैं और मैं जो बोल पा रहा हूँ वो पुस्तकों के माध्यम से ही है। एक लर्निंग स्किल मेरे अंदर थी कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे पढ़ना है, और इसीलिए आपको भी ये आदत अपना लेनी चाहिए। 2022 में थीम जो रखी गई है वर्ल्ड बुक डे की वो है रीड सो यू नेवर फील लो। क्या हम पढ़ने से एक्साइटमेंट और एक्साइटेड रह सकते हैं अपने डेली लाइफ में? हाँ, मैं आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको अपनी कुछ फेवरेट बुक्स बताऊंगा। साथ में मैं यहाँ पे आपको कुछ मेरे पर्सनल मोटिवेशनल कोट जो कि बहुत पसंदीदा हैं उन्हें शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 1995 से वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका सेलिब्रेट करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम पुस्तकों के पास जाएं। केवल उन्हें देखें ना। गीता केवल देखने के लिए नहीं है, उसको पूजा करने के लिए नहीं है, उसे पढ़ने के लिए है। हम किताबों के पास जाएं और जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब खिलजी आया तो उसने क्या किया। उसने नालंदा और जो भी विश्वविद्यालय थे वहां की पुस्तकालयों को जलाया, क्योंकि उसको पता था अगर पुस्तकालय रहेंगी तो फिर सभ्यता फिर से निर्मित हो जाएगी, और सभ्यता की गहराई में पुस्तकें ही होती हैं। आपको हमें किताबों की ओर लौटना होगा। यहाँ से जो पहला कोट अल्बर्ट आइंस्टीन का है, द ओनली थिंग यू हैव टू नो इज द लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। दूसरा कोट है, देयर इज ए नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। जी हाँ, मैं एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर बुक को ही मानता हूँ। बुक आपको कभी भी आप पे झल्लाती नहीं, आप पे गुस्सा नहीं करती है। आपको हर बार जब भी चाहे आप उसे उठा सकते हैं और आप उससे जो ज्ञान की चीजें ले सकते हैं। मैं आपको कुछ पर्सनल बुक्स शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने करीबन 100 से ज्यादा पुस्तकें, सेल्फ हेल्प और बायोग्राफीज और ये सब पढ़ा है। मैं 12th से ही पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था और मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। पहली फेवरेट बुक जो है मेरी वो है रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। इसमें उन्होंने जो 2020 फार्मूला दिया है, साथ में उन्होंने हार्ट सेट, माइंडसेट के बारे में बात की है। दैट आर सो अमेजिंग। आई रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक एंड रीड दिस। मैं सारी बुक्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके ले सकते हैं। क्लियर? दूसरी जो है उन्होंने ही अपनी पुस्तक में शेयर किया था, ट्यूसडे विथ मोरी। इतनी अमेजिंग बुक है, कैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में रिलेशनशिप बनता है और वो डिफरेंट टॉपिक्स में चर्चा करते हैं। आपके लिए ये बुक मस्ट है। आप चाहे किसी भी एज में हो, इस बुक को एक बार जरूर पढ़िए। तीसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा जो सोचने का, समझने का, मनी के बारे में जो एक क्यूरोसिटी थी वो बढ़ी। मैं उसको समझने लगा। बिजनेस माइंड वहां से थोड़ा थोड़ा सा सीड जो था वहां से उसको पानी मिलना शुरू हुआ। आपको भी ये बुक ट्राई करनी चाहिए। अभी मैंने एक बुक पढ़ी, थिंक लाइक अ मंक, जय शेट्टी की ये बुक है। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड बुक है। हम इसमें सीख सकते हैं कि हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ जो बुक है वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक ऐसी है, मैं इसको सबको सजेस्ट करता हूँ। मैं इसके खुद 2 से 3 कॉपी रखा हूँ और मैंने इसे कई लोगों से शेयर भी किया है। आपको भी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी चाहिए। इसमें जो लॉज हैं, जो इसमें नियम है, वो डेली और प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बुक पढ़ने से बेनिफिट क्या क्या होते हैं। पहला बेनिफिट है गेन वैल्यूएबल नॉलेज। हमें जो नॉलेज है, गहराई, हम उसमें उतर पाते हैं किताबों से। आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना है, आप उससे बात करना चाहेंगे जो 20 साल उसमें रिसर्च किया है या जिसने 10 मिनट वीडियो बना दिया है। समझ गए? जो उसमें डेप्थ में रिसर्च किया है उन बुक्स को पढ़िए। इसलिए बुक्स आपको वैल्यूएबल नॉलेज देती है। दूसरा जो बेनिफिट है रीडिंग का, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जैसे हम बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनमें जोर देते हैं, इनमें मेहनत करते हैं, वैसे ही हम जब अपने ब्रेन को, हमारे पास एक शक्ति है जिसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है, जो उसमें वायर है, उनमें वायरिंग होती रहती है। जब हम नई पुस्तक पढ़ते हैं, नए टॉपिक में सोचते हैं, तो वो और स्ट्रांग होती है, उनमें कनेक्शन बनता है और हमारी सोचने की, समझने की अवेयरनेस बढ़ जाती है। अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है दैट में डिक्लाइन, चाहे वो सोचने की, समझने की शक्ति। तीसरा जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव योर फोकस। डीप वर्क के राइटर कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखा है, टू रिमेन वैल्यूएबल इन अवर इकोनॉमी यू मस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ क्विकली लर्निंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड दिस टास्क रिक्वायर डीप वर्क। सोशल मीडिया चलाते रहोगे,
एप्स में नोटिफिकेशंस में बिजी रहोगे तो डीप वर्क नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी भी काम को अच्छे से जल्दी नहीं सीख पाओगे और नहीं कर पाओगे। इसलिए फोकस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इनको पढ़िए। फोर्थ जो बेनिफिट है वो ये है, रिमूव स्ट्रेस एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ। ये है हमारी वेलबींग। जैसा कि थीम है ना, इस बार की जो थीम है रीड सो यू नेवर फील लो, तो उसी का बेनिफिट है कि स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होता है। जैसा कि डॉक्टर डेविड लुइस, अ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, लूजिंग योरसेल्फ इन अ बुक इज द अल्टीमेट रिलैक्सेशन। क्लियर, द यूके's नेशनल हेल्थ सर्विस NHS began a book prescription program कॉल्ड रीडिंग वेल। जिनकी जो डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको बुक सजेस्ट की जाती है और इसमें मेडिकल एक्सपर्ट उन बुक्स को सजेस्ट करते हैं। द एक्ट ऑफ यूजिंग बुक्स एज थेरेपी इज कॉल्ड बिब्लियोथेरेपी। तो ये नई थेरेपी इंडिया में भी लॉन्च होनी चाहिए, इंडिया में भी इसका उपयोग होना चाहिए, बिब्लियोथेरेपी का। जी हाँ, बुक्स पढ़ के हमारी जो थेरेपी होती है उसे बिब्लियोथेरेपी कहते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट भी करती है। ये फिफ्थ बेनिफिट है कि एंटरटेनमेंट प्लस गाइड। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस अपनी एक बुक पढ़नी है, खोलना है बहुत सीमित पैसों में और आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है बुक्स आर यूनिकली पोर्टेबल मैजिक बाय स्टीफन किंग, इन्होंने ये बोला। और इसका भी मतलब यही है कि आप चाहे लाइब्रेरी में जाएं या फिर आप अपने घर में बैठे रहें, आप उस मैजिक को वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें आप एक बार घुस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता है। ये होता है बुक का मैजिक। और मैं गाइड क्यों बोला, क्योंकि कई सारी ऐसी बुक्स हैं, पर्सनल बायोग्राफीज हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप जान जाते हैं, बुक्स गिरना शुरू हो गई मेरे बोलते बोलते। एज अ गाइड, एज ए एंटरटेनमेंट आप बुक को यूज कर सकते हैं। लास्ट बेनिफिट है, सिक्स्थ बेनिफिट है, लिव लॉन्गर। बुक्स पढ़ने से आप ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, साइंटिफिक स्टडी है, क्या है बताता हूँ। अ 12-year स्टडी ऑन हेल्थ एंड रिटायरमेंट फाउंड that those who read books survived around 2 years longer। मतलब 2 साल ज्यादा जिए वो जो बुक्स पढ़ते हैं, बजाय उनके जो एक भी बुक्स नहीं पढ़ते हैं। क्लियर, साथ में जो 30 मिनट अपने दिन में अगर दे रहे हैं, यानी कि 3.5 घंटे पर वीक, वो 23% मोर लाइकली टू आउटलिव दोज हु डिडंट रीड ऑफन। तो आपको दिन में ना आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं पढ़ाई, ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट हैं, मैंने आपको सारे बेनिफिट शेयर कर दिए। पढ़ने का समय क्या हो सकता है, जब भी आपको समय मिला आप पढ़िए। बेस्ट टाइम है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको वीडियो काम का लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत लोगों तक नहीं जाता है, तो फिर मेरा ये काम रुका रह जाएगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। लाइक करिए ताकि ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो, कमेंट करिए, मेरा उत्साह बढ़ता है। अगला जो वीडियो है वो आने वाला है इस पे कि रीडिंग फास्ट कैसे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको साइकोलॉजी रिलेटेड थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे नए कोर्स को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।